गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम लोग जो है वो प्रेजेंट और पास्ट डिफरेंट टेंस में एक ट्रांसलेशन को 3 नियमों से बनाने जा रहे हैं। एक ट्रांसलेशन को 3 नियमों से हम लोग बनाने जा रहे हैं, है ना। बहुत ही अच्छा है, यूनिक है और सबसे अलग है। हमारा इस रूल का नाम ही है 1 ट्रांसलेशन विथ 3 रूल्स। एक ट्रांसलेशन 3 नियमों से। लेकिन कुछ बातें इसमें आपको ध्यान रखने होंगे। कब आपको ये 3 नियम काम करेगा, किस स्थिति में 3 नियम आप लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। तो वो ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे मैंने नोट में लिखे हैं, यदि प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस से पता चले कि कार्य लगातार जारी हो, कोई ऐसा कार्य सब्जेक्ट वो काम करता हो जो रुक नहीं रहा हो, लगातार जारी हो, सब्जेक्ट लगातार काम करता हो, तो ऐसी स्थिति में ही हम लोग एक ट्रांसलेशन को 3 रूल से बना सकते हैं। अगर लगातार कार्य नहीं होंगे तो हम लोग उसे नहीं बना सकते, है ना। और मेथड वही पिछली वाली, जो कि हमारा दोनों टेंस यानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों को एक साथ बनाते हैं, मेथड वही वाली है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि अगर हम प्रेजेंट पढ़ते हैं और पास्ट के लिए फिर अलग से रूल बनाएं तो ये सिर्फ बेवकूफ़ी है। वर्ब को चेंज करके, एक्जुलरी वर्ब को चेंज करके हम आराम से प्रेजेंट को पास्ट में बना सकते हैं। अब यहाँ पे पहचान के लिए जो है वो यहाँ पे दिया हुआ, इस नियम के पहचान के लिए मैं खेलता रहता हूँ। इसका मतलब ये हुआ मैं खेलने का काम लगातार जारी रखता हूँ, है ना। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रेजेंट, मैं पेन चेंज कर लूँ तो आपको अच्छे से दिखेंगे। ये प्रेजेंट और ये पास्ट बहुत ही यूनिक, आसान है ये। अगर प्रेजेंट में हम एक ट्रांसलेशन को बनाने में कंटिन्यू लगा रहे हैं, इसमें कंटिन्यूड कर देंगे। अगर कीप है तो केप्ट कर देंगे, गो है तो वेट कर देंगे, कोई तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर हम ये कहें कि हमारा इधर V1 हो जाता है तो हम इसको V2 मान लें, है ना। तो नियम के लिए, पहचान के लिए देखिए, प्रेजेंट का ये वाक्य दिया, मैं खेलता रहता हूँ, आई कंटिन्यू टू प्ले। आई है, इसके साथ हमने यहाँ पे V1 लगाया है। लेकिन अगर यहाँ पे ही, सी, इट और कोई एक नाम रहता तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूज का प्रयोग करता, V5 का प्रयोग करता। ये बात भी ध्यान में रखने हैं। तो ये कंटिन्यू लगा सकते हैं, कीप लगा सकते हैं, गो लगा सकते हैं। अंतर बस इतना ही है कि जब हम लोग कीप और गो का प्रयोग करेंगे तो गो के बाद हम लोग ऑन का प्रयोग और V4, और कीप के बाद हम लोग V4 का प्रयोग करेंगे, और कंटिन्यू के बाद हम लोग 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव रूप में रखने वाले हैं। पास्ट भी वही है, मैं खेलता रहा, आई कंटिन्यू टू प्ले, आई केप्ट प्लेइंग, आई वेंट ऑन प्लेइंग। तो ये बहुत ही आसान है, एक ट्रांसलेशन और ये 3 नियम दोनों एक ही हैं। प्रेजेंट में भी आप देख सकते हैं, पास्ट में भी आप देख सकते हैं। अब रह गई बात कि आसानी से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आसानी से समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को देखना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब बनावट। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए स्ट्रक्चर ही जो है वो आपको सही रूप में वाक्य को बता सकता है। स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप बनाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि स्ट्रक्चर कब क्या लगाना है, किसके बाद लगाना है, स्ट्रक्चर ही बताएगा ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कंटिन्यू का, तो सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू + 2 + V1 + ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट में से बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करने हैं, कंटिन्यूड कर देने हैं। केप्ट का भी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, फटाफट आप देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इजी है ये। तो ये सब मैंने ये बता दिया। अब मैं आपको बनाकर एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक बार मैं और बता देना चाहता हूँ कि इस नियम में आपको क्या करने हैं। आपको जब एक ट्रांसलेशन 3 नियम से बनाने हैं तो आपको एक बात का ख्याल रखने हैं, वाक्य में कार्य का लगातार जारी होना बहुत जरूरी है। और वो नियम क्या होंगे, कंटिन्यू, कीप और गो, पास्ट में कंटिन्यूड, केप्ट और वेंट, है ना। और ये आपको स्ट्रक्चर हो गया।
चलिए अब मैं आपको अपने तरीके से इसके सेंटेंस को बना करके दिखाता हूं कि ये एक ट्रांसलेशन कैसे बनेगी। ये तो एग्जाम्पल है ना। अब हम लोग इसको जो है आपके सुविधा के लिए मैं एक बार बना देगा। वह बोलती रहती है, प्रेजेंट की बात क्यों गई, वह बोलती रहती है। सी कीप स्पीकिंग, SPEAKING। अब हमें इसमें क्या करना होगा, अगर हम इसको जो है सी गोज, मैंने पहले बता दिया था कि थर्ड पर्सन अगर रहेंगे आपको तो V5 लगाना होगा। सी गोज ऑन स्पीकिंग मैंने कर दिया। ये डबल एरो का मतलब ऊपर वाला, ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने लिखा है ना। इसके बाद जो है सी कंटिन्यू, CONTINUE और इसमें से लगाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं ताकि हम जो है ये सेंटेंस को सही नियम से बना सके, है ना। वह बोलती रही, अब देखिए यही बात को करना कुछ भी नहीं है। सी केप्ट स्पीकिंग, लेकिन यहाँ पे आपको रोकूंगा। देखिए मैंने बताया था कंटिन्यूज के बाद आपको क्या करने हैं 2 + V1, यहाँ पे आपको 2 और यहाँ पे आपको क्या कर देने हैं 2 स्पीक। ये माइनर मिस्टेक है। आपके साथ में कभी ऐसा हो तो ध्यान रखिएगा कि ऊपर में 2 बन रहा है एक जैसा, तो तीसरा ना बनाएं। समझ आई बात। यहाँ पे हम फिर उसी प्रकार से करेंगे। वह बोलती रही, सी केप्ट स्पीकिंग, सी वेंट ऑन। ये पास्ट है ना, इसलिए मैं V2 प्रयोग कर रहा हूं। सी वेंट ऑन स्पीकिंग। और थर्ड वाले में सी कंटिन्यूड, CONTINUED, सी कंटिन्यूड। मैंने ऊपर गलती किया था, यहां नहीं करूंगा, है ना। टू स्पीक, यहां पे मैं वही दूंगा 2 + V1। ये गलती मैं जानबूझ के कभी कभी करता हूं ताकि बच्चे लोगों को ना गलती अगर बोले तो उस पर ज्यादा फोकस हो, और जब गलतियों पे से ना फोकस होती है तो वो नियम कभी नहीं भूलते। अब आइए सिंपल वाले को तो मैंने देख लिया। निगेटिव में आते हैं, मैं नहीं खेलता रहता हूं। नहीं वाले में, प्रेजेंट वाले में क्या करना है ना, तो डू डज का प्रयोग करने हैं। फर्स्ट पर्सन यानी आपका जो है वो मैं है, तो मैं का अंग्रेजी आई डू नॉट कीप प्लेइंग, PLAYING, आई डू नॉट कीप प्लेइंग, ये बन गया। अगर हम सेकंड बनाते हैं तो आई डू नॉट गो ऑन प्लेइंग। अगर हम थर्ड बनाते हैं तो आई डू नॉट कंटिन्यू टू प्ले। ये ध्यान में रखने हैं, 2 एक जैसा और एक अलग आपका PLAY। मैंने प्ले का स्पेलिंग PLAY लिखा है। अब देखिए पास्ट में एक बात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे थे, वेंट ऑन, केप्ट कर रहे थे, कंटिन्यूड कर रहे थे। बाबू लोग जब हम पास्ट में जाते हैं ना तो हमारी सबसे पहले डू डज जो है वो अगर डिड में बदल गए तो डू और डज यानी डू V1 और डज V5, तो अगर हम इसे डिड में बदल देते हैं ना तो फिर हमारा सिंपल के जैसा वो बनने लग जाता है। वो कैसे, जैसे मैं नहीं खेलता रहा, क्या हो जाएगा आई डिड नॉट कीप प्लेइंग, PLAYING, है ना। यहाँ पे देखिए मैं केप्ट, आप सोच रहे होंगे केप्ट लिखे, क्यों नहीं लिखे केप्ट, मैंने यहाँ पहले ही V2 यूज कर दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे केप्ट का प्रयोग नहीं किया। अब मैं फटाफट इसे बना देना चाहता हूँ, तो आई डिड नॉट गो ऑन प्लेइंग, आई डिड नॉट कंटिन्यू टू प्ले। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम आ जाइए यस क्वेश्चन वाले सेंटेंस को बना लेते हैं। क्या मैं खेलता रहा, ये पास्ट का है ना, तो पास्ट में हम लोग सबसे पहले डिड का
यूज करेंगे। डिड आई कीप प्लेइंग, डिड आई कीप प्लेइंग, है ना। और मैं क्या बना दूंगा, डिड आई कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू टू प्ले। और क्या बना देंगे, डिड आई गो ऑन प्लेइंग, PLAYING, डिड आई गो ऑन प्लेइंग। अब प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में मुझे डू करना है सिर्फ, बाकी सारा का सारा वही की रह जाएगा। जैसे डू आई कंटिन्यू टू प्ले, डू आई कीप प्लेइंग, ये हो गया। डू आई गो ऑन प्लेइंग, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। बहुत इजी है। WH क्वेश्चन को भी फटाफट देख लीजिएगा। WH क्वेश्चन में WH वर्ड को सबसे पहले हम लोग रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन डू आई कीप रीडिंग, है ना। यहाँ पे सेंटेंस क्या है, मैं कब पढ़ता रहता हूँ, लगातार क्रिया है, जारी है क्रिया। व्हेन डू आई कीप रीडिंग, मैं सेकेंड बना दूं सेकेंड तरीके से, व्हेन डू आई, है ना, क्या हो जाएगा, गो ऑन रीडिंग। एक और तरीका क्या हो जाएगा, व्हेन डू आई कंटिन्यू, CONTINUE, कंटिन्यू टू रीड। ये भी हमारा बनकर तैयार हो गया। अब एक लास्ट बच गया है, वो क्या है, तो वो हमारा पास्ट का है, WH क्वेश्चन का है ना। व्हेन डिड आई कंटिन्यू टू रीड, ये हमारा पास्ट का बन गया। सेकेंड तरीका क्या होगा हमारा, व्हेन डिड आई कीप रीडिंग, ये मैंने सेकेंड तरीके से बना दिए, है ना। थर्ड तरीका क्या हो जाएगा, व्हेन डिड आई गो ऑन रीडिंग। बहुत अच्छे प्रकार से इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत कम किताबें हैं जिसमें ये नियम मिलते हैं, बहुत जरूरी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद।